वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 4 एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने वाले क्या है, प्रक्षेप गति क्या है। और इसी में क्वेश्चन जुड़ गएगा, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्या है, ये सिद्ध करना है। ये आप जब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, आप लास्ट ईयर के क्या क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। इसी के 2-3 क्वेश्चन होते हैं प्रक्षेप गति से संबंधित, इसको आपको सॉल्व कर लेने हैं और एक इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे प्रक्षेप गति क्या होती है। देखिए सबसे तो पहले यहाँ पर चित्र या समझिए। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस टाइप से मान लीजिए हमारे पास एक पिंड है। यहाँ पर क्या है, एक पिंड। मान लीजिए हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, आपने फेंका होगा ऊपर की ओर। मान लीजिए पिन ही ऊपर की ओर फेंक दिया। मान लीजिए हमने ये पिन क्या है, पिंड एक प्रकार का है, ऊपर फेंक दिया। क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। पिन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रक्षेप गति कहते हैं। समझिए यहाँ पर। और इसका बेग क्या होगा, यहाँ पर बेग क्या होगा इसका, बेग मान लीजिए यू होगा। यू यू क्या होगा, एक समान बेग से फेंकेंगे, एक समान बेग। बेग इसका क्या होगा, एक समान समान बेग। ठीक है, तो एक समान बेग क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे मान लीजिए अगर कोई ऊपर से नीचे की ओर गिरती, क्या गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गिरती है यहाँ पर ऊपर की ओर नीचे की ओर। ठीक है, एक समान वेग से क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत क्या नीचे की ओर गति करेंगे यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी पिंड को मुक्त आकाश पर, मुक्त आकाश मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, आसमान में, आकाश मतलब आसमान पर एक समान बेग क्या हुआ, एक समान बेग से फेंका जाए तो पिंड एकमात्र क्या गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत क्या अंतर्गत गति करे। इसी गति गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गति करे, एक करे, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। यही डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर क्या लिखी हुई है, यदि किसी पिंड को मुक्त आकाश पर एक समान बेग से फेंका जाए, यानी कि किसी पिंड को एक समान बेग से हमने फेंका ऊपर की ओर, ठीक है, फेंका जाता है पिंड एकमात्र गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत एक समान, गुरुत्वाकर्षण बल एक समान क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा, एकमात्र क्या लिखा हुआ, एकमात्र गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गति करे, तो इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी यहाँ पर, समझ लिया आपको। अब फिर हम क्या यहाँ पर सिद्ध करेंगे, यहाँ पर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले कैसे करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इस टाइप से जो हमने अभी चित्र बनाया था, इस टाइप से यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक फिगर बना लेंगे। यहाँ पर इस टाइप से बना लिया है पर फिगर। अब मान लीजिए क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, थीटा कोण से फेंकी जाती है। जब किसी पिंड को फेंकेंगे थीटा कोण क्या होगा, इसका थीटा होगा। मान लीजिए हमने पता नहीं किस कोण पर गई हो, पिंड कितना कोण पर गया हो, तो किसका मान लिया, थीटा मान लिया। इसका बेग क्या होगा, यू। क्या होगा, इसका बेग क्या होगा, यहाँ पर यू बेग से गति करेगा, एक समान यू बेग से। ठीक है, बेग का होगा इसका यू होगा। ठीक है, यू होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, आपको घटक तोड़ना आना चाहिए, यानी कि क्षैतिज घटक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है। मान लीजिए इसका घटक यहाँ पर जो कोण के साथ बनता है, क्या बनता है, जो कोण के साथ, ये कोण के साथ यहाँ पर बना हुआ है। देखिए उसके साथ क्या लिखते हैं, यू कोस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू कोस थीटा लिख देंगे यहाँ पर। इसका बेग क्या है, यू ऊपर वाले का यू कोस थीटा, क्या लिख देंगे, थीटा लिख दिया। ठीक है, और जो कोण के साथ नहीं होता है, क्या नहीं होता, कोण के साथ ऊपर वाला, एक कोण के साथ है, ऊपर वाला क्या है, कोण के साथ नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे, यू साइन थीटा। क्या लिख देंगे, यू साइन थीटा। ऐसा नहीं कि नीचे वाला हो, ऊपर कोण हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कोण होगा तो ऊपर वाला यू कोस थीटा लिखेंगे। जो कोण, इसको समझिए, जो कोण के साथ होता है उसको क्या लिखते हैं, यू कोस थीटा लिखते हैं। जो कोण के साथ नहीं होता उसको क्या लिखते हैं, यू साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, यू साइन थीटा लिखते हैं, समझ गए यहाँ पर। अब इसकी क्या मान लेंगे यहाँ पर, ये आर दूरी मानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर इतना मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन देखिए यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं यह क्या है, प्रक्षेप का पथ, यानी कि इसको क्या है, प्रक्षेप का पथ ये बताना है। प्रक्षेप का पथ ये क्या किस टाइप से होता है, परवलयाकार होता है। आपने क्लास 10th में, हाँ क्लास 11th में है, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर क्लास मैथ में कोआइन सेक्शन, मतलब शंकु प्रक्षेप पढ़ेंगे, उसमें परवलय टाइप के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैथ में क्या होता है, प्रक्षेप का परवलय किस टाइप से होते हैं, इस टाइप से होते हैं परवलय, एक इस टाइप से होता है परवलय। ठीक है, उसी टाइप से बताना कि परवलयकार होता है, सिद्ध करके दिखाओ मैं। तो यहाँ पर सिद्ध करके दिखाएंगे हम। क्या दिखाएंगे, सिद्ध करके। तो देखिए सबसे पहले सिद्ध करेंगे इसको हम। क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसी में लिखेंगे यहाँ पर। ये माना भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या माना, मान लगे, या माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन ध्यान से देखना। इस टाइप से हमको क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। क्या बनाना है, चित्र। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, एक्स एक्स, ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है यहाँ पर, यानी एक्स अक्ष, ये मालूम होगा आपको, एक्स अक्ष होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको नीचे तो जाओ मिला दीजिए, एक्स अक्ष होता है, क्या होता है हमारे पास, वाई अक्ष होता है। क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फार्मूला चाल बराबर क्या होता है हमारे, फार्मूला चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चूँकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर फार्मूला दूरी बटा समय। ठीक है, हमें चूंकि यहाँ पर क्या दूरी का मान निकालना, तो इस दूरी का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, दूरी दूरी बराबर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय।
क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, चाल गुणे समय हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। छोटी क्लास में फार्मूला क्या पढ़ा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी का मान कर चाल समय की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, चाल गुणे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी को क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स से लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, दूरी। मान लीजिए यहाँ पर अब ठीक है इतना होगा। यहाँ मान लीजिए हमारे पास पिंड यहाँ पर है, क्या है, मान लीजिए बिंदु पी पर यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर होगा पिंड, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर। और इसको यहाँ से डॉट मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको बिंदु क्या दे देंगे, पी दे देंगे यहाँ पर। क्या देंगे, पी। इसका बेग, इसका समय क्या होगा, हमें हमें चाहिए चाल, चाहिए समय चाहिए। चाल इनकी दूरी, तो हम दूरी निकालनी है, हमें दूरी चाहिए। और क्या चाहिए हमें, दूरी। और क्या निकालना है, चाल। क्या निकालनी है, चाल। समय, समय हमें निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पिंड को समय कितना लगेगा, यहाँ पर टी मान लिया, समय मान लिया टी। ठीक है, क्या मान लिया, यहाँ पर टी मान लिया हम। यहाँ पर क्या पॉइंट के बिंदु भी मान सकते हैं, बिंदु मानने की जरूरत क्या है, एक सच होगी, यहाँ पर बाई अक्ष होगी। पॉइंट भी मान सकते हैं, एक क्या हुआ, एक सच, यहाँ पर बाई होगी। यहाँ पर एक्स अक्ष में बाई अक्ष में, इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक्स कामा बाई, इसके पॉइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बिंदु एक्स कामा बाई। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर मान लीजिए यू वेग से यहाँ पर बिंदु पी पर पिंड पहुँच गया। यहाँ पर क्या बॉल गेंद हो सकती है, पिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पिंड। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसको जाने में यहाँ से यहाँ तक क्या लगा, समय टी मान लिया यहाँ पर। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ऊपर गया, यहाँ पर गिर गया, तो इसकी दूरी क्या मान ली हमने, एक। हमें चूंकि चाहिए जो वही हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें चूंकि यहाँ पर दूरी का मान चाहिए, दूरी चाल गुणे समय, हमें तीनों यानी तीन में से दो चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मान ली क्या हमने, एक्स। दूरी यहाँ से यहाँ तक गया पिंड, फिर नीचे आ गया, यहाँ पर क्या मान ली, इतनी दूरी हमने एक्स मान ली। क्या मान ली, एक्स। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक क्या है, हमारे पास पिंड यहाँ पर आया है। क्या है, पिंड, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए पिंड यहाँ से यहाँ तक आ गया बिंदु पी पर। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हमारे पास दूरी बराबर क्या था, चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी हमने हमारे पास क्या मान लिया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पिंड गया, ऊपर नीचे कर गया, गया हुआ एक्स मान ली। तो दूरी क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, बराबर। फिर देखिए चाल, चाल का मान क्या हो जाएगा, यू। चाल देखिए यहाँ पर, चाल क्या है हमारे पास, यू कोस थीटा। यू मतलब बेग, प्रारंभिक बेग, बेग क्या है इसमें, तो चाल चाल का मान होगा। यहाँ पर क्या होगा, चाल का मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू कोस, क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा। कोण क्या है यहाँ पर, थीटा है, तो कोण थीटा मान लिया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर समय क्या माना, यहाँ से यहाँ तक क्या क्या टी है, तो टी लिख देंगे यहाँ पर, एज टी लिख दिया टी। ठीक है, अब देखिए हम या इसको लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, या। हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर टी का मान निकालेंगे। टी को यू कोस थीटा मल्टीप्लाई टी, हमने एच टी लिखा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इधर लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है, गुणा का नीचे का है, जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, नहीं भाग का हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे यू कोस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा। इसको डाल देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब जानते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। गति का क्या होता है, गति का यहाँ पर लिखेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होगा, गति का द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है बताइए, यहाँ पर क्या होता है गति का द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, इनकी एस बराबर होता है। इनकी एस बराबर लिख सकते हैं। एस बराबर क्या होता है हमारे पास, एस बराबर क्या होता है, एस बराबर देखिए, इसको दिख नहीं होगा। एस बराबर होता है यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, गति का द्वितीय समीकरण होता है। क्या होता है, एस बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर समझिए चित्र में, हमारे पास क्या है, बेग क्या है, ऊपर की ओर है। क्या है, बेग ऊपर की ओर। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, नीचे की ओर आता है। क्या होता है, नीचे की ओर, जी। नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, नीचे की ओर, जी। ठीक है, तो जी का मान क्या, ये ऊपर की ओर, और ऊपर वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव होता है। ऊपर वाले क्या लेते हैं, वैल्यू पॉजिटिव, और नीचे वाले क्या लेते हैं, नेगेटिव। जी क्या है, नीचे की ओर लगता है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर। ठीक है, तो जी को क्या लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, जी को नेगेटिव। तो यस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हम यस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2। तोड़ का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, तोड़ का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, ए बराबर क्या ले लेंगे, माइनस का जी। ठीक है, ए बराबर क्या ले लिया, माइनस का जी ले लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का जी। अब इंटू क्या लिख दिया हमने, टी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एस बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू टी माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जी टी स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, यू की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, यू क्या लेंगे यहाँ पर, ऊपर वाला क्या लेंगे यहाँ पर, यू साइन थीटा ले लेंगे। यू का मान यहाँ पर, यू का मान क्या ले लेंगे, यू साइन थीटा। तो एस बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, यू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ले लिया। टी एच टी लिखा हमने, माइनस का चिन्ह लगाया यहाँ पर, क्या लगाया, माइनस का चिन्ह। फिर देखिए टी का मान यहाँ रख सकते हैं, बाद में रख देंगे, 1/2 जी टी स्क्वायर, जी का 3 लिखा। अब देखिए यहाँ पर,
अब क्या रख देंगे, एक टी का मान रख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास है, समीकरण 1 से समीकरण टी बराबर क्या है, टी बराबर क्या है, यू एक्स अपान यू कोस थीटा। तो यहाँ पर टी की जगह पर क्या लिख देंगे, यू एक्स अपान यू कोस थीटा। तो यस बराबर हो जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा, हमने क्या लिखा, एच टी लिखा। टी की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स अपान यू साइन थीटा माइनस 1/2 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। जी ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या है, जी एच टी लिख देंगे यहाँ पर। फिर क्या है, टी का मान क्या है, x/यू कोस थीटा। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर स्क्वायर लगा देंगे हम, लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए एक यू से यू, यहाँ पर क्या था, एक यू से यू कोस थीटा था, यहाँ पर क्या था, यू कोस थीटा। यहाँ पर ये साइन थीटा लिख गया, कोस थीटा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हुई, यू कोस थीटा, यहाँ पर क्यों एक अपन यू कोस थीटा लिखा हुआ तो कोस थीटा लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख दिया। अब देखिए यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो यस बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि साइन थीटा अपान क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इंटू क्या बचा, एक्स बचा, माइनस का क्या बचा यहाँ पर, 1/2 क्या बचा यहाँ पर, 1/2, ठीक है, 1/2। फिर इसका स्क्वायर खोल देंगे, इंटू जी लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए साइन अपन कोस क्या होता है, फॉर्मूला 10 होता है, क्या होता है, साइन अपन कोस क्या होता है, 10। अब इसी की जगह पर बाई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या इनकी बाई, इसके लिए निकालने प्रक्षेप का पद, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, बाई, ठीक है, बाई लिख देंगे यहाँ पर। हमने यहाँ पर पॉइंट बना है, यहाँ पर देखिए पॉइंट बना है, यहाँ पर हमें बताना है प्रक्षेप का क्या होता है, परवलयाकार होता है, इस टाइप से बताना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक से की एस की दूरी की जगह पर क्या लिख देंगे, एस बराबर क्या होता है, यूटी हाफ एट स्क्वायर, एस की जगह पर क्या लिख देंगे, बाई। तो साइन अपन को क्या होता है, 10, क्या होता है, 10। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। अब एक्स यहाँ पर, एक्स आगे लिख देंगे, यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया हमने एक्स, ठीक है, माइनस का 1/2 एच टी लिखा हमने, जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही क्या होता है हमारे पास, प्रक्षेप का पथ का समीकरण होता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्या होता है, परवलय का समीकरण होता है। यहाँ पर लिख देंगे अतः यही सिद्ध करना था, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार होता है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब एक बार और समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आया। सबसे पहले हमने चित्र में क्या किया, यहाँ पर क्षैतिज घटक तोड़े, यहाँ पर क्या तोड़ेंगे, घटक तोड़े। यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसके घटक यानी कि कर दिया। यहाँ पर एक कोण के साथ क्या होता है, कोस थीटा, और एंगल के साथ एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। क्षैतिज घटक क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है, उनको उधर ऊपर की ओर। एक क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है, क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। एक क्या, यू कोस थीटा, एक क्या, यू साइन थीटा हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर पिंड हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पर इसका समय टी है, यहाँ पर क्या है, समय ऊपर से यहाँ पर बिंदु पी पर पहुँचा, नीचे गिर गया। इतनी दूरी इसने कितनी तय की, मान लीजिए एक्स तय की हमने, ठीक है, एक्स, ठीक है। अब यहीं पर हम फार्मूला हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। चल बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, चल बराबर होता है, चल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, दूरी बराबर क्या होता है, चल गुणे समय। तो चल का मान कितना दिया है, यू कोस थीटा लिख दिया, यू कोस थीटा मल्टीप्लाई टी हो गया। टी का मान निकालेंगे एक्स अपान यू कोस थीटा, इसको डाल देंगे समीकरण 1, ठीक है, डाल दिया। अब लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर जानते हैं। चूंकि देखिए यहाँ पर यू क्या है, ऊपर की ओर, हमारे यू बेग से ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ पर, और जी क्या नीचे द्वितीय त्वरण से नीचे की ओर आएगा। क्या है, जी क्या ऊपर की ओर पॉजिटिव लेंगे तो जी का मान क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर नीचे वाला नेगेटिव लेंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर जी का मान मान लीजिए हमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है, नेगेटिव ले लिया। यहाँ पर जी का मान क्या हुआ है हमारे पास, नेगेटिव। तो एक ही जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस का जी लिख दिया, ठीक है। ऊर्ध्वाधर की ओर क्या हो, जी का जी लेते हैं, ठीक है, रेखीय दिशा में क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ऊर्ध्वाधर की ओर क्या लेते हैं, जी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जी टी स्क्वायर। अब टी का मान ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या, टी का मान क्या है, एक्स अपान यू कोस थीटा। अब टी की जगह पर क्या लिख दिया, यू की जगह पर क्या लिख दिया, यू साइन थीटा। एक बार हमने इसको यूज कर लिया, यहाँ पर क्या यूज कर लिया, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, यहाँ पर क्या ले, ऊपर की ओर, तो यू कोस थीटा लेंगे। यहाँ पर क्या ले लिया, यू कोस थीटा, ठीक है। यू साइन थीटा था, क्या था, यू साइन थीटा। टी का मान ज्यों का त्यों का माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास ए वाली दी गई है, ठीक है। अब टी की जगह पर क्या लिखते हैं भाई,
एन किया था एक्स अपान इक्वल थीटा, एक्स अपान इक्वल थीटा लिख दिया माइनस के इक्वल टू 2 जी, और यहाँ पर टी का मान गया एक्स अपान इक्वल थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यू से यू कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा साइन अपान कोस थीटा, साइन अपान कोस बचेगा इंटू एक्स बचेगा, माइनस का इक्वल टू 2 इसका स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर हो जाए, यू स्क्वायर हो जाए, कोस स्क्वायर थीटा, साइन अपान कोस कितना होता है 10 थीटा होता है, हम जानते हैं, एक्स हमने आगे लिख दिया, माइनस का क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही क्या होता है प्रक्षेप का पथ का परवलय समीकरण होता है। क्या होता है प्रक्षेप के पथ का समीकरण होता है, यही हमें सिद्ध करना। तो यहाँ पर लिखना आता है प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है। इतना आपको एग्जाम में कर देना। ठीक है, 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है।